अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि राही गुस्से में बोलती है कि उसे बाद में मौका नहीं मिलेगा, इसलिए दिल का दर्द अभी निकालना चाहती है क्योंकि मरने से पहले वह अपना मन हल्का करना चाहती है। अनुपमा ये सुनकर चौंक जाती है और राही को चुप रहने के लिए कहती है, लेकिन राही नहीं मानती। अनुपमा उसे विश्वास दिलाती है कि जब तक उसकी माँ जिंदा है उसे कुछ नहीं होगा। राही चिल्लाते हुए कहती है कि बचपन से लेकर आज तक अनुपमा ने उसे सिर्फ दुख दिया है। अनुपमा राही की बातें सुनते हुए पत्थर हटाने लगती है। राही कहती है कि स्कूल के एनुअल फंक्शन में वह भाग नहीं ले पाई क्योंकि अनुपमा के लिए शाह फैमिली ज्यादा जरूरी थी। अनुपमा गुस्से में कहती है कि यह बातें करने का वक्त नहीं है, बारिश तेज हो गई है और जल्द ही यहाँ पानी भर जाएगा। लेकिन राही सुनने को तैयार नहीं होती और कहती है कि अनुपमा को यहाँ से चले जाना चाहिए। अनुपमा सोचती है कि डर के कारण राही का दिमाग खराब हो गया है जो ऐसी बातें कर रही है। बाहर बारिश तेज होती है और पानी खड्डे में भरने लगता है। राही कहती है कि उसे कभी माँ का प्यार नहीं मिला और जब अनुपमा उसकी जिंदगी में आई तो उसने हमेशा उसे दूर रखा क्योंकि शाह फैमिली उसकी पहली प्राथमिकता थी। अनुपमा समझाती है कि उसने राही को कभी किसी से कम नहीं समझा और कहती है कि आज मौत को भी राही तक पहुंचने के लिए पहले उसकी माँ से लड़ना होगा। राही रोते हुए कहती है कि उसने अनुपमा से अपनी सगी माँ से भी ज्यादा प्यार किया था, लेकिन अनुपमा ने उसे माया के साथ जाने दिया और रोका तक नहीं। अनुपमा जवाब देती है कि वह माया का हक नहीं छीन सकती थी। राही कहती है कि इस बार भी अनुपमा ने दूसरों के बारे में सोचा, अपने बारे में नहीं। अनुपमा बताती है कि राही ने ही उससे कहा था कि उसे माया माँ के साथ जाना है, इसलिए उसने दिल पर पत्थर रखकर उसे जाने दिया। अनुपमा राही से कहती है कि पहले यहाँ से बाहर निकलो, यही बातें करना। राही उदास हो जाती है। अनुपमा माफी मांगती है और कहती है कि अभी के लिए हिम्मत करो और यहाँ से बाहर निकलो। राही कहती है कि अब उसमें हिम्मत नहीं बची। तब अनुपमा उसे अनुज की कसम देती है और कहती है, पहले इस गड्ढे से निकलो, फिर जितना मन चाहे मुझसे नाराजगी निकाल लेना। राही हिम्मत करती है और अपने पैर से पत्थर हटा देती है। अनुपमा उसे शाबाशी देती है और दोनों मिलकर दीवार के पत्थर हटाने लगती हैं। दूसरी ओर कोठारी हाउस में मोतीबा सबको बताती है कि गौतम के पिता ने उसे घर से निकाल दिया क्योंकि उसने कोठारियों के खिलाफ केस दर्ज करने से मना कर दिया था। मोतीबा कहती है कि गौतम ने अपने सारे शेयर्स बेच दिए ताकि परिवार पर कोई आंच न आए। पराग ताना मारता है कि गौतम तो अच्छा स्क्रिप्ट राइटर बन सकता है। प्रेम मजाक करता है कि उसे तो एक्टर होना चाहिए था। अनिल कहता है कि हम गौतम पर भरोसा नहीं कर सकते। गौतम खुद कहता है कि मुझ पर भरोसा मत करो, मैं इसी के लायक हूँ, मैंने कोई एहसान नहीं किया, सिर्फ अपने पापों का प्रायश्चित किया है। प्रेम गुस्से में बोलता है कि यह ड्रामा हमारे सामने मत करो, क्या तुम्हें पूरे शहर में वही मंदिर मिला था जहां हम पूजा करते हैं? मोतीबा बताती है कि गौतम के पिता ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। पराग कहता है कि इससे साबित होता है कि उसके पिता समझदार है। मोतीबा जवाब देती है कि गौतम ने हमारे ऊपर केस नहीं किया, ये उसकी भलाई का सबूत है। पराग कहता है, अगर ऐसा है तो हमें भी गौतम को हिमालय भेजकर एहसान लौटाना चाहिए। अंश कुछ कहने की कोशिश करता है लेकिन मोतीबा उसे रोक देती है। वह साफ कहती है कि गौतम यही रहेगा और अगर अंश को दिक्कत है तो वह घर छोड़ सकता है। अंश हैरान रह जाता है। मोतीबा गुस्से में कहती है कि अंश अपनी अनुपमा को बोल दे कि इस बार अगर उसने हमारे घर में आग लगाने की कोशिश की तो हम उसका घर जला देंगे। यह सुनकर सभी चौंक जाते हैं। दूसरी ओर अनुपमा राही को संभालती है और उसे सीने से लगाती है। अनुपमा राही के पैर की चोट देखती है और उस पर दुपट्टा बांधती है। इस बीच देविका और बाकी सब अनुपमा और राही को ढूंढ रहे होते हैं। देविका कहती है कि प्रकाश की पत्नी फोन नहीं उठा रही। जसप्रीत कहती है कि कहीं प्रकाश ने अनुपमा और राही को अपने घर में तो नहीं छुपाया। देविका सहमत होती है और तय करती है कि वह खुद जाकर देखेगी। सरिता कहती है कि ऐसा करना गलत होगा, लेकिन देविका कहती है कि वे छुप कर जाएंगी। सरिता डरती है कि अगर पकड़ी गई तो वह हमें जला देगा। फिर भी देविका जसप्रीत को लेकर निकल जाती है, जबकि सरिता प्रार्थना करती है कि अनुपमा और राही सुरक्षित रहें। दूसरी ओर अनुपमा राही से कहती है कि जो सोचना है सोचो, लेकिन मेरे अनुज जानते हैं तुम मेरे लिए क्या हो। तुम हमेशा आधा सच देखकर फैसला करती हो। अनुपमा राही से एक मौका मांगती है। राही की हालत बिगड़ती है लेकिन अनुपमा उसे प्रेम के लिए हिम्मत करने को कहती है। बारिश और तेज हो जाती है। अनुपमा कहती है कि पानी भर रहा है, जल्दी उठो। वह राही को अनुज का लॉकेट देती है और कहती है कि तुम अनुज की बेटी हो, तुम हिम्मत नहीं हार सकती।
राही फिर उठती है और अनुपमा के साथ रस्सी तक जाती है। अनुपमा कहती है कि मेरी पीठ पर पैर रखकर ऊपर चढ़ो। राही ऊपर चढ़ने लगती है। दूसरी तरफ प्रेम पराग से कहता है कि प्रार्थना गौतम को घर में बर्दाश्त नहीं करेगी। तभी प्रार्थना यह सुन लेती है और सब चौंक जाते हैं। प्रार्थना कहती है कि गौतम मेरी जिंदगी में वापस नहीं आ सकता, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। ख्याति कहती है कि वह कहीं नहीं जाएगी क्योंकि वह आर्यन से दोबारा दूर नहीं हो सकती। सब हैरान होते हैं। प्रार्थना कहती है कि वह गौतम के आसपास नहीं रह सकती, लेकिन ख्याति जिद पकड़ लेती है, वह प्रार्थना को जाने नहीं देगी। इस बीच प्रेम के फोन पर कॉल्स आते रहते हैं, लेकिन वह नहीं उठाता। ख्याति हाथ जोड़कर अंश से कहती है कि वह प्रार्थना को लेकर ना जाए। पराग और प्रेम उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ख्याति नहीं मानती और अंश से कहती है कि वह भी यहीं रुक जाता है और कहता है कि वह प्रार्थना के साथ रहेगा। ख्याति खुश हो जाती है और कहती है कि वह आर्यन के पास रहेगी। प्रार्थना कहती है कि उसे अनुपमा से बात करनी है। दूसरी ओर अनुपमा और राही ऊपर जाने की कोशिश करती हैं, लेकिन पत्थर फिसल जाता है और दोनों फिर नीचे गिर जाती हैं। राही पूछती है कि रस्सी कैसे फिसली। अनुपमा कहती है बारिश की वजह से। वह सोचती है कि यह पत्थर दोनों का वजन नहीं झेल पाएगा और अगर ये गिरा तो राही बाहर नहीं जा पाएगी। अनुपमा फैसला करती है कि वह खुद नीचे रहेगी और राही को बचाएगी। राही कहती है कि वह भी साथ आए, लेकिन अनुपमा कहती है कि अगर वह ऊपर गई तो राही नहीं जा पाएगी। एपिसोड के अंत में दिखाया जाता है कि अनुपमा राही से कहती है कि फिर से मैं तुम्हारा साथ छोड़ रही हूँ। अनुपमा नीचे रह जाती है और राही बाहर निकलती है। तभी पत्थर गड्ढे पर आकर गिर जाता है। राही घबरा जाती है। अनुपमा अनुज को याद करती है और कहती है कि मरने के बाद वह उससे मिलेगी। राही मदद के लिए पुकारती है और भगवान से प्रार्थना करती है। तभी कोई वहां आता है और उसकी मदद करता है। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि दशहरा वाले दिन अनुपमा सबके सामने प्रकाश को थप्पड़ मारकर उसका राज खोल देगी। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करना न भूलें।